Hello everyone, welcome to FT Guru and I am विकास दहिया। इस डेली 5 PM वाले सेशन में आपका स्वागत है। ये एसएससी स्पेसिफिक है, राइट। वैसे परसेंटेजेस के कंसेप्ट तो और कहीं भी काम आ सकते हैं, बट ये जो कोर्स चलेगा डेली 5 PM मंडे टू फ्राइडे, ये एसएससी स्पेसिफिक कोर्स हम कर रहे हैं। जो बैंकिंग की क्लासेस हैं वो रोज 8 बजे हो रही हैं। ओके, तो अभी मैं कल का कंटिन्यू कर रहा हूं। परसेंटेजेस हमने किया था, कुछ रेसिप्रोकल, कुछ परसेंट इक्विवेलेंट मैंने याद करवाए थे आपको, कुछ वैल्यूज 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, वो सब। तो आज कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो। ओके, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बता दो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। ओके, स्टार्ट करेंगे। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। कल हमने ये किया था, उसका यूज दिखा रहा हूं आज, फिर उसको रिवाइज कर लेते थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो कैसे हम फटाफट से अब आंसर कर सकते हैं। क्या 57 इज डैश परसेंट ऑफ 152, राइट। तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, 57 152 का कितना परसेंट है, और मुझे दिखता है 19 इंटू 3, 19 इंटू 8, सो 3/8 है। कल हमने याद किया था 3/8 की वैल्यू क्या होती है, 37.5%। सो सीधा ही आ गया 37.5%, बिकॉज मुझे पता है 3/8 37.5% होता है। वैसे अगर प्रॉपर कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली तो इंटू 100 करोगे, और ये 300/8 आप सॉल्व करोगे तो 37.5 आ जाएगा। बट हमने कल याद की थी वैल्यू 1/8 12.5%, राइट। 3/8 हमने कहा था 37.5%। ऐसे ही 5/8 जो होता है वो होता है 62.5%, एंड 7/8 हमने कहा था 87.5%। तो अगर ये वैल्यू याद थी तो कितना जल्दी से हमने आंसर कर दिया कि 3/8 आ रहा है रेशो, और आंसर हो जाएगा 37.5%, राइट। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब की बार मैं 22% ऑफ 340। सपोज करो ना, तो मुझे 22% पता है, जो कल हमने वैल्यू याद नहीं की। सपोज करो मैंने कोई 22% याद नहीं किया, और 340 दैट मीन्स 34% या 340% भी मुझे नहीं पता। मतलब ए, मैंने कल कहा था ना, A% ऑफ P इक्वल टू B% ऑफ A। मुझे दोनों ही वैल्यूज यानी कि 22 या 340 दोनों ही परसेंटेज डायरेक्टली नहीं पता। तो क्या करते हैं, परसेंटेज को आप ब्रेकअप कर सकते हो। जैसे 340 का पहले निकाल लो 20%, राइट। 20% तो आपको पता है ना, देखो 10% 34 है, 20% 68 है, या फिर 1/5 कर सकते हो। तो 10% अगर इसका 34 होगा तो 20% होगा 68। अगर 20% 68 होगा तो 2% पक्का 6.8 होगा। 10 से डिवाइड कर दिया ना, 20 को 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो 68 को 10 से डिवाइड किया 6.8 आ गया। मतलब ये 20% है, ये 2% है, तो टोटल कितना हो जाएगा 74.8, वो हो जाएगा आपका 22%। 20% एंड 2%, आपको एक ही निकालने की जरूरत है। 20% निकाला तो 2% सेम वैल्यू होगी, एक डेसिमल पॉइंट इधर कर दो। ओके, इजी है ना। ओके, समझते रहना है इसको, अदरवाइज दोबारा देख के, और अदरवाइज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ओके, यहां परसेंटेज गलत लगा हुआ है, यहां परसेंटेज नहीं चाहिए। 22% ऑफ 340 वैल्यू आएगी, तो इसमें जो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 74.8, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। अब देखो वर्ड वाले क्वेश्चन, जो इफ एज इनकम इज 80% ऑफ बी देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। इसको चेंज ऑफ बेस भी बोलते हैं, राइट। कि पहले ए में बी का परसेंट, ए जो है बी का 80% है, तो बी ए का कितना परसेंट है, राइट। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से, वैसे तो 80% अगर आपको पता है, जो हमने कल याद किया था 4/5 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ए बी का 4/5 का रेशियो है, राइट। अगर बी 5 है तो ए 4 है। इसका मतलब सिंपल था कि बी 100 है तो ए 80 है, रेशियो ले लिया। तो ए बी का 80% है ना, तो अगर बी 100 है तो ए 80 है,
तो ए इज 80% ऑफ बी, राइट, 80 आउट ऑफ 100, तो उसको रेशियो में लिया तो 4/5। अब वो कहता है बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब बीज इनकम, अब बेस बना रहा है ऑफ ए, राइट, तो ये जो 5 है ये 4 का कितना परसेंट है, राइट, या तो आप इंटू 100 करके कर दो तो आपके पास आ जाएगा 125, या आप ये सोचो कि मुझे 5/4 बताना है, तो 1/4 हमने कहा था 25% होता है, तो 5/4 के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 125% हो जाएगा, राइट। तो 1/4 अगर 25% था तो 5/4 5 टाइम्स 1/4, 5 टाइम्स 1/4, तो 1/4 25% था, 5 टाइम्स करोगे 125%, तो कितना हो जाएगा 125%। ओके, क्लियर है? तो देखो, अदरवाइज देखो मैथमेटिकली तो बहुत सिंपल है। अगर ए 80, बी अगर 100 था, 80 था, क्योंकि ए इज 80% ऑफ बी, तो अब बी इज -% ऑफ ए, तो बी जो है 100 है, वो 80 का कितना परसेंट है, वो मैं रेशियो में लिख के ले रहा हूं कि 100/80 5/4 हो गया, इसलिए जल्दी हो जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी करेंगे तो सेम आएगा, आप कैंसिल करेंगे 5/4, बात वही बन जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, राइट, इजी है। अभी तक हम सब जगह, कल भी हमने जो कैलकुलेट किया, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, या आपको फ्रैक्शन बता रहा था कि 25% 1/4 होता है, 1/4 25% होता है, जैसे आप याद कर रहे थे। अब सपोज करो मुझे क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, जैसे नॉर्मली होता है 25% इंक्रीज, 30% डिक्रीज, या 25% मोर देन ए, तो मोर और लेस, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ऐसा कुछ करना होता है तो कैसे करते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि A% अगर आपको निकालना था, वेयर A इज 25, तो 25% अगर आपको निकालना था तो हमने कहा था 1/4 कर दो, यही कहा था ना, कि अगर मुझे 25% निकालना है, A% निकालना है, A की वैल्यू 25 है, तो 25% निकालना है 25/100, 1/4 हमने याद किया था वैल्यू। बट अगर मुझे A% इंक्रीज करना है, यानी कि इस केस में 25% इंक्रीज करना है, तो कैसे करते हैं। अगर आपको याद है 25% 1/4 है, तो 4 में 1 का इंक्रीज करना है, 4 में 1 का इंक्रीज 5 हो गया, बाय 4 ही रखेंगे। तो अगर 25% इंक्रीज करना है तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू 25% इंक्रीज हो जाएगी, राइट। देखो, अगर मुझे 25% इंक्रीज करना होता तो 125% बनता ना, तो 125% कितना होता, 5/4, 100 से 125 वैल्यू होती, तो 125/100 5/4 आ जाता, राइट, समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे ही अगर A% डिक्रीज करना हो तो 4 में से 1 डिक्रीज करेंगे तो वो बन जाएगा 3/4। तो अगर 25% कम करोगे तो 75% आएगा, 75/100 3/4 होता है। तो अब इसको अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये 25 नहीं 8.33% होता, 8.33% निकालना हो तो हमने कल सीखा था 1/12, 8.33% कितना होता है 1/12। बट अगर 8.33% इंक्रीज करना हो तो 12 में 1 का इंक्रीज, यानी कि कितना बन जाएगा 13/12। तो किसी वैल्यू को अगर 13/12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 8.33% इंक्रीज हो जाती है, राइट। ऐसे ही डिक्रीज करना हो तो 11/12, 12 में 1 का डिक्रीज, तो अगर 8.33% डिक्रीज करनी थी तो आपकी वैल्यू हो जाती 11/12। क्लियर है ना ये। एक आधा और लिख के देख लो, अगर मैं 20% की बात करता तो 20% होता 1/5, अगर मुझे इंक्रीज करना होता 5 में 1 इंक्रीज करता 6/5, अगर डिक्रीज करना होता 5 में 1 डिक्रीज करता 4/5। बात समझ में आ रही है ना, कि 20% निकालना था तो 1/5, इंक्रीज करना था तो 6/5, डिक्रीज करना था तो 4/5, राइट।
ओके, समझना इस बात को। अब ये क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर वो हमने पिछला क्वेश्चन था ए की इनकम बी का 80% थी, बट यहां क्या है, ए की इनकम 25% मोर देन बी। तो समझा जाए तो वैसे मैथमेटिकल लिखो तो बी अगर 100 है तो ए 125 है, जिसको हम कहते हैं 5-4 का रेशियो। मैंने अभी कहा था ना 25% ज्यादा, 25% क्या होता है 1/4, 4 में 1 ज्यादा मतलब 5/4 बनेगा ना, तो ए जो है बी का 5/4 है। तो या तो रेशियो ले लो सीधा ऐसे ही कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा तो 5/4 है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है? अब बी ए से कितना कम है? 1 कम है, बट किससे? ए से, तो 5 से। तो 1/5 कम कितना होता है? 20% कम, राइट? तो मेरा आंसर क्या आएगा? 20%। तो अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से 20% कम है, राइट? वैसे जो मैं आपको सिखा रहा था उससे करते तो ए जो है वो बी का 5/4 है, 20% ज्यादा क्या है? 5/4। बट इस 5/4 को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि बी ए से 5 से 1 कम, 20% कम है, राइट? डिनोमिनेटर 5 बन गया ना अब, तो 5 से 1 कम है तभी तो 4/5 बनता है। 20% लेस को 4/5 बोलते हैं, तो 20% लेस है, राइट? अगर वैसे नहीं करना तो ये बहुत सिंपल होता है, रेशियो से बहुत सिंपल होता है कि रेशियो लिखो, अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो 5:4 है, या 100:125 लिख लो, फिर 5:4 बन जाएगा। अब बी ए से कितना कम है? 5 से 1 कम है, किससे? 5 से, तो 1 कम है 5 से, वहां से निकाल लो इंटू 100 करके 20%, राइट? इजी है ना? चलो फिर, तो ये क्वेश्चन भी सारे मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब सेम क्वेश्चन को एक दूसरे फॉर्मेट में दूसरी स्टोरी के साथ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10%, टू रिस्टोर इट टू इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट इंक्रीज बाय। तो क्या हुआ, कोई प्राइस था वो 10% कम हो गया। 10% कम होना मतलब देखो 10% होता है 1/10, अगर कम करोगे 10 में से 1 कितना हो जाएगा? 9/10। तो एक प्राइस 9/10 हो गया, अगर उसे रिस्टोर करना है, वापस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 10/9। क्या करना पड़ेगा? 10/9 ताकि वापस आ जाए। तो 10/9 करने का मतलब क्या होता है? 9 में 1 इंक्रीज, तो वो कितना होता है 1/9? 11.11%, और सॉरी 11.11%, जिसको बोलते हैं 11/9%। 11.11% होता है ये, या 11/9%, राइट? 1/9 इंटू 100 कर दोगे, कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट वापस वो x हो जाए। x पहले 10% कम हुआ, 9/10 हो गया, तो इतना हो चुका है, वो इतना हो चुका है। अब उसको वापस 10/9 करेंगे तो वापस x आ जाएगा, क्योंकि 10 10 से कट जाएगा और 9 9 से कट जाएगा, एक क्रॉस कट जाएंगे ना, ओके? तो वापस x आ जाएगा। बट 10/9 करने का मतलब है 1 का इंक्रीज ऑन 9। 1 का इंक्रीज ऑन 9 कितना होता है? 11.11%, राइट? इंटरेस्टिंग है ना? करके देखना, बड़ा इजी है। चलो अब देखते हैं फिर एक और, मतलब सेम सी कहानी बट किसी और तरीके से पूछिए। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ हाउस होल्ड कट डाउन इट्स कंजम्पशन? देखो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट हेयर। वो कह रहा है फैमिली बजट तो इंटैक्ट रखना है, मतलब इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको तो सेम रखना है। प्राइस इंक्रीज्ड बाय 25%। 25% कितना होता है? 1/4। अगर इंक्रीज करोगे 4 में 1 तो क्या हो जाएगा? 5/4, यानी कि प्राइस हो गया आपका, ये वाली चीज हो गई 5/4। बट आपको अगर एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है तो कंजम्पशन को आपको 4/5 करना पड़ेगा। अगर प्राइस 5/4 हो गया, कंजम्पशन को 4/5 कर दो,
जैसे प्राइस डबल हो जाए, कंजम्पशन को आधा कर दो तो सेम खर्चा होगा। प्राइस आधा हो जाए, कंजम्पशन डबल कर दो, खर्चा सेम होगा। प्राइस 5/4 तो कंजम्पशन 4/5 कर दो, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, राइट। तो अगर कंजम्पशन को 4/5 करना है तो 5 में से 1 डिक्रीज करना है। 5 में से 1 डिक्रीज करना कितना होता है? 20% कम करना है, राइट। 20% कम करना है। कंजम्पशन को 20% कम कर दोगे तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ओके। प्राइस 25% बढ़ गया, कंजम्पशन को 20% कम कर दो तो प्राइस 5/4 हो जाएगा, कंजम्पशन 4/5 हो जाएगी, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं होगा, राइट। गुड, करके देखना ये दोबारा सारे। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट वन है, इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। तो लिख लेते हैं, देखो इतना, इसको तो सीधा लिख लेते हैं ना कि 8% ऑफ x, बाद में आप देखोगे कि ये बाय 100 निकालने की जरूरत नहीं थी। 4% ऑफ y, क्योंकि बाय 100 तो दोनों में कट जाएगा। अब 4 into 2 भी आ गया, इसका मतलब y इक्वल टू 2x, राइट, या x बाय y इक्वल टू 1/2, राइट। ऐसा आ गया, क्रॉस कर दिया, y को नीचे ले आया और इधर 2 नीचे चला गया। x बाय y इक्वल टू 1/2 या x इक्वल टू 2y, जो भी कहो। अब कह रहे हैं देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, 20% ऑफ x। वैसे तो y x का डबल है, राइट। अब 20% ऑफ x लिख लेता हूं मैं, राइट, 20% ऑफ x। बट x जो है वो क्या है? y का हाफ। x, इस y को इधर ही ले आओ, y इधर आ जाएगा, इधर से हटा दो, तो x क्या है? y का हाफ। तो x की जगह y का हाफ लिखेंगे तो ये 2 यहां कट जाएगा, यानी कि जो 20% ऑफ x था वो 10% ऑफ y है। दोबारा देखते हैं, राइट, इसको समझते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 8% ऑफ x, 8% ऑफ x इज 4% ऑफ y। इससे मुझे क्या मिला कि ये 100 कैंसिल हो गया, या तो कह लो कि y इक्वल टू 2x या कह लो x इक्वल टू y/2, मतलब दोनों में से एक चीज हम यूज करेंगे। अब वो कहता है 20% ऑफ x, जो 20% ऑफ x है उसमें x की जगह पे हम y/2 डाल सकते हैं, तो 2 यहां पे 10 आ जाएगा, दैट मीन्स वो बन जाएगा 10% ऑफ y, राइट। इजी है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If 60% of the students in a school are boys and the number of girls is 972, देखो अगर 60% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%, यानी कि ये 972 जो है ये कितना है? 40% है, 40% है 972। वो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर, बॉयज कितने थे? 60%। तो मतलब मैं ये कह दूं कि 972 अगर 40% है तो 60% निकालो, दैट मीन्स 972 बाय 40 इंटू 60। तो ये 3, ये 2, ये 2 से आ गया हमारा 486, 486 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1458। ओके, देखना जरा, मेरा तो ये बन रहा है 1458। प्रिंटिंग एरर हो गया क्या? राइट, ये मुझे लग रहा है 58, ये प्रिंट हो गया, ये 85 नहीं है 58 है, राइट। हमारा ये करेक्ट आंसर है 1458। एक बार चेक कर लो जरा कैलकुलेशन को, गर्ल्स कितनी है? 972, वो क्या है? 40% है। 972 अगर 40% है, मुझे 60% निकालना है। या आप कह सकते थे सीधा, देखो ऐसा भी कर सकते थे, मैं इसको कहूं कि अगर बॉयज जो हैं 60% हैं तो गर्ल्स जो हैं 40% हैं, उनमें रेशियो 3:2 का है। तो 2 पार्ट जो है वो 972 है, तो मुझे 3 पार्ट बताना है। तो 972 बाय 2, ये 1 पार्ट आ गया, इंटू 3। सो 2 इंटू 4, 8, 1, 2, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6 मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं। वैसे तो 48 इंटू 3 144 होता है, 1458 ही आएगा, राइट। बट पूरा भी करके देख लो आप, कोई गलती ना हो। तो यहां पे 1458 है, ये 85 नहीं है,
1458 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये भी काफी कॉमन वर्डिंग होती है, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। देखो, अगर इसको विनर को अगर 65% मिली हैं तो लूजर को 35% मिली होंगी। उनमें गैप कितने का रहा होगा, डिफरेंस वो 30% का रहा होगा, राइट। विनर को 65% तो बाकी लूजर को मिली, क्योंकि ऑफ द वोट्स कास्ट ही लिखा हुआ है, और डिफरेंस जो है वो 30%, वो 30% होगा। अब 30% की वैल्यू दे रखी है क्योंकि एंड वन द इलेक्शन बाय अ मेजोरिटी ऑफ दिस। मेजोरिटी का मतलब होता है कितने मार्जिन से, कितने डिफरेंस से। तो डिफरेंस है जो 2748 है वो 30% है। मुझे बताना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, वो 100% है। सो 0 यहां कैंसिल कर दिया, 3 इंटू 916, तो हमारा आंसर आ गया 9160, 916 इंटू 10, राइट। समझ लो ना, 65% अगर विनर को मिलेंगी तो लूजर को 35% मिलेगी, डिफरेंस 30% का आएगा। 30% की वैल्यू दे रखी है, 100% निकालना। ओके, गुड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। Two numbers are 35% and 50% respectively more than the third number, right? सपोज करो वो थर्ड नंबर है 100, क्योंकि यहां कोई नंबर का लेना देना नहीं है, परसेंटेज की बात है। सपोज करो वो थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर जो बात कर रहे हैं वो 100 है, राइट। तो जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो 35% मोर है, यानी कि 135 है, और सेकंड नंबर जो है 50% मोर है, यानी कि 150 है। अब पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि ये 135 सेकंड नंबर यानी 150 का कितना परसेंट है। तो इसमें देखो 15 इंटू 9, 15 इंटू 10, 9/10 है, तो 90% है, राइट। 9/10 आ गया ना रेशियो, तो इंटू 100 कर दो, आपके पास वो आ जाएगा। अदरवाइज सीधा 9/10 1/10 10% होता है, 9/10 90% होता है। 9 out of 10 is 90%, राइट। क्लियर है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ओके। अपने फ्रेंड्स को बता दो, ये एप्टी गुरु पे ये सब सेशन होते हैं, रोज 5 बजे क्लास लगती है, वो भी अटेंड करें, आप भी करो, पूरा कोर्स करवाएंगे हम इस पे, राइट। और एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, राइट, ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहे, जो भी सेशन हम करते हैं, जो वीडियोस अपलोड करते हैं, राइट, वो आपको पता लग जाए। और आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। तो आज के लिए इतना, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, ये बिल्कुल सेशन ये आगे कंटिन्यू रहेगा 5 PM डेली, और इसमें परसेंटेज भी हम पूरा करेंगे, अभी और करेंगे। अभी तो सक्सेसिव परसेंटेज है या और क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद सारा कोर्स आगे, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI सारा करेंगे, एडवांस मैथ भी करेंगे, राइट। तो सारा करेंगे इसमें, SSC में जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा, ओके। और जो लोग CHSL दे रहे हैं आगे नेक्स्ट मंथ, वो लोग थोड़ा पक्का इसके साथ जुड़े, उसके लिए भी कुछ स्पेशल सेशन कर दूंगा मैं CHSL से पहले, ताकि प्री जो आपका Tier 1 होना है तो वो अच्छे से आप दे सके, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।